चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अर्बन इश्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम अर्बन हीट आइलैंड्स और फॉग होल के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्बन हीट आइलैंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए तेज़ी से मेटालिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह से क्रिएट हो रहा है, मेटालिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा यहाँ पर कहना है पक्की सड़कें, पक्के घर, यानी कि जिसमें कंक्रीट इस्तेमाल होती है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है। जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है तो जो वेजिटेटिव कवर है सिटी रीजन से वो कम होता चला जा रहा है। अब वही वेजिटेटिव रीजन रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि प्रकृति से जड़ें पानी लेती हैं और वही पानी पौधों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के वाया प्रकृति में वापस आ जाता है। जब वो आता है उसके तहत वाटर वेपर एक्सपैंड होते हैं एटमॉस्फेयर में, उससे ह्यूमिडिटी बनती है और यही प्रक्रिया में कमी आ चुकी है आज इस कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसके तहत आपकी हेल्थ के ऊपर क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, किस तरह से वाटर रिसोर्सेज तेज़ी से सूखते चले जा रहे हैं, किस तरह से क्लाइमेटिक फिनोमेना रेनफॉल, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इससे कमी आती है, उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ों को हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही स्विफ्ट और छोटा तो होगा लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत होगी और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं अर्बन इश्यूज़ के अंदर अर्बन हीट आइलैंड एंड द फॉग होल। आपसे कोई भी पूछे कि भाई अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं, सिंपल सा एस्पेक्ट ये है, यहाँ पर बात अर्बन एरियाज की हो रही है और साथ में आ गए हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड कोई भी वो एरिया है जहाँ का टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग कंट्री साइड से या सराउंडिंग विसिनिटी से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? ऑन एन एवरेज ये टेम्परेचर 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सट्रीम लिमिट्स में ये 1 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा पाया गया है। यानी कि अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर सराउंडिंग विलेज एरिया से ज़्यादा होना, यही है अर्बन हीट आइलैंड्स। क्यों कोई भी लैंड अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट होता है? आए सिमरन समझने का प्रयास करें। देखिए सिमरन, जब आप गांव में जाते हैं आप देखते होंगे वहाँ पर खेतों में खेती होती है, पेड़ होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? देखो सिमरन, एक पौधा की पत्ती तुम घर जाके बना लेना, मुझे तो ऐसी ही बनानी आती है। ये जो पौधा है इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ों से इसने वाटर लिया, इस वाटर को इसने स्टेम में और लीव्स में स्टोर किया। लीव्स की जो सरफेस लेयर होती है उसके नीचे बहुत सारे पोरस यानी कि होल होते हैं, वहाँ से वाटर आगे ट्रांसपोर्ट होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसका इवेपोरेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और इस ट्रांसपीरेशन के माध्यम से उस पूरे एरिया की हवा में वो एक वाटर वेपर का कंटेंट देते हैं। तो प्लांट्स वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। रूट्स के थ्रू लेते हैं, लीव्स के थ्रू देते हैं। इसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर एरिया की हवा है उसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट बढ़ता है। ह्यूमिडिटी मैंने मॉइस्चर बढ़ जाने की वजह से वो ठंडी होती है। इसको एक्सपीरियंस करना है तो स्कूल कॉलेजेस में सीमेंटेड पेवमेंट पे चलना, एक तरफ ग्रास होनी चाहिए, एक तरफ कुछ भी नहीं। तो जब आप सीमेंटेड पेवमेंट पे चलेंगे अपने लेफ्ट पैर पे देखना हीट महसूस होगी, लेकिन जो राइट पैर है ग्रास के क्लोज, वहाँ पे एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फील होगा, एक कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो इस तरह से विलेजेस में ड्यू टू द ग्रीन कवर, ड्यू टू द लैक ऑफ सीमेंट एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, लैंडस्केप, देयर इज़ अ ग्रीन लैंडस्केप, यहाँ पे हमेशा एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग इफेक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा अगर आप बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड के मैकेनिज्म में आपको क्या नज़र आता है? सिटीज़ में आपको क्या नज़र आता है? सिटी में आपको नज़र आती हैं बिल्डिंग्स, कोई भी सिटी में आपको नज़र आते हैं रोड्स बने होते हैं, डिफरेंट पेवमेंट्स होती हैं। तो रोड हैं, पेवमेंट हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी किन चीज़ों से बनी हुई हैं? सीमेंट से। ये सारी किन चीज़ों से बनी हुई हैं? एस्फाल्ट से। अगर आप ये किससे बनी हुई हैं? ब्रिक्स। अगर आप इनका कलर देखिए, ब्रिक्स का, एस्फाल्ट का, सीमेंट का, तो अल्टीमेटली इनका कलर क्या रहता है? ब्लैक रहता है, ब्राउन रहता है, ग्रे रहता है। और एक कंसेप्ट क्या होता है? एक कलर है आपके पास वाइट और एक कलर है आपके पास ब्लैक। ब्लैक कलर से सन से अगर रेडिएशन आ रही है तो ब्लैक कलर की टेंडेंसी है कि उसे एब्जॉर्ब करता है सभी तरह की वेवलेंथ को, और इसकी वजह से वो एब्जॉर्ब रेडिएशन हीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वाइट कलर की एक टेंडेंसी है कि वो कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता, सारी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो वो रेडिएशन कभी भी हीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती।
इसकी वजह से वो गर्म नहीं होते। लेकिन अगर आप इस असफाल्ट का, ब्रिक का, सीमेंट मटेरियल का कलर देखें, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे की टेंडेंसी में आता है, तो डार्क कलर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर आपने क्रिएट कर रखा है बड़े लेवल पर, जहां पर रेडिएशन आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है सभी वेवलेंथ और वो हीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बड़ी बात। दूसरा बात, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर किसी भी तरह के ट्री या प्लांटेशन या वेजिटेशन, ग्रासलैंड्स उस लेवल पर अवेलेबल नहीं है जो उन्हें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें। इसकी वजह से उन अर्बन एरियाज का, अपने सराउंडिंग कंट्री साइड एरिया से टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री या कई बार एवरेज अगर न्यूयॉर्क की बात करें 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहता है। सुनने में बड़ी मामूली बात लगती है, लेकिन जालंधर में ही इमेजिन कर लेना, गांव का टेम्परेचर अगर 45 है तो जालंधर सिटी का टेम्परेचर अगर 49 डिग्री हो गया तो जान निकल जाएगी। ये अर्बन हीट आइलैंड इस लेवल, इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी बदलते हुए सोसाइटी, सिविलाइजेशन ने क्लाइमेट को और प्लैनेट को कितना चेंज किया है, क्लाइमेट को और प्लैनेट को कितना चेंज किया है। ये आज का नया फेनोमेना नहीं है। 1800 के अराउंड ही जब अर्बनाइजेशन की बिगनिंग हो चुकी थी, तभी से ये फेनोमेना ऑब्जर्व होने की शुरुआत हो गई थी। आज की डेट में ये फेनोमेना बहुत स्ट्रांग है। तो क्लाइमेट, हमने अपने प्लैनेट को कितना चेंज किया है, ये उसका सबसे पहला एविडेंस है, देखने में मिलता है। ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? सबसे पहला नुकसान ये पहुंचाता है कि ये आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ से फ्लो करने वाले एडवेक्शनल विंड करंट और गर्म हो जाएंगे, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात। दूसरा, ह्यूमिडिटी रिड्यूस होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी एरिया का और ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट करने वाले सोर्सेज वहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से ड्राई विंड इंक्रीज हो जाएगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ओवर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। हवा की ह्यूमिडिटी कैरी करने की ताकत कितनी है, उसके कंपैरेटिवली उसमें ह्यूमिडिटी है कितनी है, इससे निकलती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगी तो हीटिंग, रुको, हाँ बाचो कर लेंगे यार, परसेंटेज थोड़ा ना कट रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे पता लगता है कि वहाँ की हवा कितनी ठंडी है। जितनी हवा गर्म और ड्राई होती चली जाएगी उसका इम्पैक्ट और स्ट्रांग होता है। तो हीट स्ट्रोक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली बात, जो गर्म लू हवाएं तेज चलती हैं, इससे बच्चों को और बूढ़ों को बहुत असहज महसूस होता है। तो मेजॉरिटी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ हैं, कार्डियक डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ये सारी चीज़ों का सीधा कनेक्शन हेल्थ डिसऑर्डर अर्बन हीट आइलैंड में आप देख सकते हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन इससे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की बढ़ेगी, क्योंकि आप एयर को कंडीशन करना चाहेंगे। इसके लिए आप बड़े लेवल पर किन चीज़ों को बंद करेंगे? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे एयर कंडीशनर। इसको बर्न करने के लिए, इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ पावर। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? बाय बर्निंग द कोल, बाय बर्निंग द मिनरल्स, बाय बर्निंग द हाइड्रोकार्बन फॉसिल्स। इसकी वजह से उसका एमिशन और तेज़ी से बढ़ रहा है। पहला इफेक्ट तो ये देखा हमने, एनवायरनमेंट में हमने ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट किए। गाड़ियों की अगर हम बात करें तो अगर जितनी शहरों में गर्मी है, शहरों के चौक पे, आप गांव में जाकर के देखें तो शीशे गाड़ी के खोल सकते हैं, लेकिन शहरों में जो व्यस्त चौक है, जो रेड लाइट सिग्नल है, वहाँ पे शीशे बंद हैं। तो एसी उतना ज़्यादा गाड़ी का यूज़ हुआ, उतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल बर्न हुआ। ये एक लॉस है पावर प्लांट के एंड पर और अपनी गाड़ी के एंड पर। तो आपने उतने ज़्यादा फॉसिल्स बर्न किए, कोल बर्न किया, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज़ किया है। ये सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है अर्बन हीट आइलैंड्स का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने इन चीज़ों की बर्निंग से, ये जो इक्विपमेंट बर्न किए हैं, इससे एक्सेस हीट और कंट्रीब्यूट की, तो एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म बिगिन हो जाता है। ये एसी जो इस कमरे को गर्मी को दूर करने के लिए लगाया गया था, ये एसी बाहर और तेज गर्मी बढ़ा रहा है, उसे दूर करने के लिए और एसी लगाना पड़ेगा। तो अर्बन हीट आइलैंड एक इस तरह का डोमिनो इफेक्ट है कि एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाए तो ये एग्जिस्टेंस में ही रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वाटर रिसोर्सेज इवेपोरेट होने लग जाते हैं बड़ी तेजी से। वाटर, शहरों में आपने कमी देखी होगी पानी की, वाटर रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होने लग जाते हैं। डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं बॉडी में, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने लग जाता है, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड जहाँ एक तरफ क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, आपके पूरे के पूरे अर्बन लैंडस्केप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हार्म करते हैं, एनर्जी पे स्ट्रेस आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, पावर कट्स लगने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसी तरह से वो आपकी हेल्थ को भी बड़े लेवल पर नुकसान पहुँचाता है। और टेम्परेचर का लगातार राइज होना
किसी भी लेवल पर ठीक नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इफेक्ट भी इसके होते हैं। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मटेरियल ऐसे यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कुछ खास तरह के मड हाउसेस या मड वॉल बनाने की प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में अर्बन डेवलपमेंट के दौरान हम इस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जहाँ से पानी सीपेज नहीं हो सकता। जैसे घड़े के जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी ठंडा रहता है, इसलिए कहा जाता है पियो क्यों, क्योंकि उस मिट्टी से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। इसकी वजह से घड़े के सरफेस का टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है, इसकी वजह से पानी ठंडा रहता है, वो उसकी वॉल के साथ टच होता है। ऐसे में आप ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो वाटर को एक लेयर से दूसरी लेयर परकोलेट नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से इनकी ठंडे होने की टेंडेंसी नहीं है। इससे उल्ट होते हैं गाँव के घर, जैसे मिट्टी के घर या कोई ऐसी चीज़ें, वो पानी को आगे पीछे होने देते हैं, सीपेज होने देते हैं। तो आपको कहा जाता है ऐसे मटेरियल यूज़ करें जो सीपेज होने दे वाटर को, इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेरेस पर आप गार्डन बनाएं, ग्रीनरी को बढ़ाएं। दूसरा, लैंडस्केप ग्रीनरी को प्रमोट करें, ट्रीज़ लगाने का काम करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, एक तो इससे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है, दूसरा हीट जो है इन ट्रीज़ में और इन चीज़ों में ट्रैप होकर के इसको फाइनल कन्वर्ट कर देती है मॉइस्चर के अंदर, तो वो हीट फाइनली ट्रैप नहीं हो जाती है सरफेस के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? तो 3 लेवल पर आपको अर्बन हीट आइलैंड ऑब्जर्व होते हैं। ये 3 लेवल हैं, कैनोपी लेयर, दूसरा है बाउंड्री लेयर, तीसरा है सरफेस लेयर। कैनोपी लेयर होती है अपर सरफेस एटमॉस्फेयर, वहाँ पर हीट आइलैंड फील हो रहा है एक सिटी के ऊपर। बाउंड्री लेयर होती है जहाँ पर अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सरफेस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से मैच मिलती हैं, मिक्सिंग ऑफ द एयर होता है, इसे मिक्सिंग लेयर कहते हैं। तो बाउंड्री लेयर। तीसरी होती है सरफेस लेयर, माने सरफेस में, तो सरफेस पे हीट का ट्रैप होना, सरफेस लेयर अर्बन हीट आइलैंड। बाउंड्री लेयर पे जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द सरफेस एयर एंड अपर एटमॉस्फेरिक, वहाँ पर अर्बन बाउंड्री लेयर अर्बन हीट आइलैंड। एंड कैनोपी लेयर मतलब उससे भी ऊपर अर्बन हीट आइलैंड का क्रिएट होना। 3 डिफरेंट लेवल पर आप इसे स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट। इसके रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली जो 2016 में नासा की सैटेलाइट इमेजेस में ऑब्जर्व हुई थी, वो थे अर्बन हीट आइलैंड फॉग होल्स। दिल्ली में बहुत बड़ा फॉग होल देखा गया, जैसे ओजोन लेयर में होल देखा जाता है, ऐसे दिल्ली में फॉग होल देखा गया। ये फॉग होल क्या था, 2016 में देखा गया। इसकी स्टडी क्या रिलेट करती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सर्दियों के सीजन में फॉग बनती है। क्यों? क्योंकि फॉग बनने का एक तरीका क्या है कि आप एरोसोल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं? एज अ सीड, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पर आप इन्हें कंट्रीब्यूट करते हैं और इन पे आकर के वाटर वेपर्स बैठ जाते हैं। ऐसे में सरफेस से जस्ट अबव अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है, जो लो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो कंडेंसेशन हो जाएगा, इसकी वजह से फॉग बन जाते हैं। एंड फॉग इज अ वेराइटी ऑफ द क्लाउड। तो फॉग एक तरह का क्लाउड है जिसको बनने के लिए सीड के तौर पर, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पर एरोसोल्स चाहिए। एरोसोल्स अलग अलग डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसको लोअर एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर चाहिए। उस लो टेम्परेचर की वजह से ही कंडेंसेशन होगा, तो इसलिए आपको लो लेवल पे ही क्लाउड मिलने लग जाते हैं, दैट इज फॉग। और ऐसा कहा जा रहा है कि फॉग बढ़ रही है अर्बन एरियाज में। क्यों? क्योंकि व्हीकुलर एमिशन बढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बढ़ रही है, पावर प्लांट्स लग रहे हैं, बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, ये सारी चीज़ें, और स्टोन क्रशिंग ज़्यादा हो रही है पहले के कंपैरेटिवली। ये सारी चीज़ें बढ़ जाने की वजह से अल्टीमेटली फॉग तो बढ़नी चाहिए और फॉग बढ़ भी रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट भारत के दिल्ली में पाया गया। वर्ल्ड लेवल पे कुछ वैलीज हैं जो बहुत ही फॉग प्रोन है, जैसे इटली की पो वैली है, जैसे नॉर्थ चाइना बीजिंग की वैली है, जैसे वाशिंगटन एरिया है, लेकिन उससे कंपैरेटिव दिल्ली में फॉग कम पाई गई। अपने दिल्ली में, दिल्ली के सराउंडिंग रीजन से 50% कम फॉग पाई जाती है। स्मॉग एक इशू है, फॉग कम पाई जाती है। वो क्यों कम पाई जाती? कारण है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड से अनर्मस हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से वो जो वाटर वेपर हैं उन्हें उन एरोसोल्स के ऊपर आके कंडेंस होना था, लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। तो फॉग यानी कि क्लाउड कब बनता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब किस लेवल पे पहुंच जाती है? ड्यू पॉइंट आना जरूरी है, सैचुरेशन रेट आना जरूरी है। और उसका तरीका क्या है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि
एंड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। मान लीजिए कि विंड की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 5 किलो की विंड है और उसमें 2 किलो मॉइस्चर आ सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे कंडेंस करा दें, उसमें 2 किलो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 2 किलो कितनी डाल दी आपने उसमें मॉइस्चर, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है 2 किलो, उसमें डाल भी कितना दिया मॉइस्चर आपने 2 किलो, फिर तो गेम ही सेट हो गया, सैचुरेट हो गई, ऐसे में फॉग बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ये एक तरीका है, आपने यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया। दूसरा तरीका क्या आ जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, मैं कंडेंसेशन को रिड्यूस करना चाहता हूँ अगर, तो मैं हवा के उस पैकेट को और गर्म कर दूं। जैसे ही वो हवा का पैकेट गर्म हो जाएगा उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 4 किलो है और मैंने उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट कर रखी है 2 किलो, ऐसे में वो अनसैचुरेटेड हो जाएगी और ऐसे में फॉग नहीं बन पाएगी। तो अर्बन हीट आइलैंड्स आज की डेट में फॉग नहीं बनने दे रहे हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर हवा की सैचुरेटेड फॉर्म को अनसैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एयर पैकेट को हीट अप कर दे रहे हैं। इसकी वजह से विंड सैचुरेट नहीं हो पा रही है, तो फॉग नहीं बन पा रही है। तो फॉग होल की स्टडी वर्ल्ड लेवल पर डीपली स्टडी हो रही है कि फॉग होल रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिटी में हीट कंटेंट कितना बढ़ गया है, क्योंकि अर्बन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द सिटी एंड इट इज population is directly responsible to the energy consumption, construction, building, transportation. So fog holes are directly proportional to the environment depletion. आई बात समझ में? क्योंकि जितने फॉग होल माने उतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन, माने उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब उतनी ज्यादा हीट ट्रैप, क्योंकि उतनी ज्यादा बिल्डिंग, उतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट, उतनी ज्यादा फ्यूल एमिशंस। तो एक नया ट्रेंड वर्ल्ड लेवल पे देखा कि विंटर सीजन में जहां पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इतनी रहती है कि एरोसोल उसे एस्केप नहीं कर सकते, उन्हें ट्रैप होकर के कंडेंसेशन करा के फॉग देनी है ना, उल्टा ही हो रहा है कि एक तरफ हम खुश हो रहे थे ये सोच करके कि ओ वाओ हमने फॉग रिड्यूस कर दी, उसका रीजन एरोसोल्स रिड्यूस हो गए। बड़े देर तक पीठ थपथपाई, लेकिन अंततः सत्य निकल के आया कि नहीं, एरोसोल्स तो दुगने हो गए हैं। फॉग कम होने का आधार अर्बन हीट आइलैंड है, एरोसोल्स की कमी नहीं। व्हीकलर एमिशन बढ़ा है, स्टबल बर्निंग बढ़ी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन वर्क से डस्ट बढ़ी है। ये सारी चीजों की वजह से, एरोसोल्स दुगने होने की वजह से भी, सीड्स बढ़ जाने की वजह से भी, फिर भी फॉग घट हुई है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अंततः आपसे कोई पूछे कि अर्बन हीट को रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है, तो कुछ कंट्री में सीजनल पेंटिंग की जाती है, यानी कि सड़कों को, दीवारों को और छतों को हल्के कलर से, ब्राइट कलर से रंग दिया जाता है ताकि रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाए, ट्रैप ना हो पाए। ये भी एक तरीका है। बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ये करती। ओके, हमने 2 टॉपिक कवर करे, अर्बन हीट आइलैंड एंड फॉग होल्स।